श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोस्ट श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। यशवंत सिंह ही ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब किसी भगवान का मंदिर कहीं पर बनता है तो पंचकल्याणक में आदिनाथ भगवान का ही पंचकल्याणक क्यों किया जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है, किसी का भी पंचकल्याणक किया जा सकता है। कई बार होते हैं, हमारे सामने भी देवगढ़ के अंदर शांतिनाथ का पंचकल्याणक हुआ था, कई जगह पारसनाथ चंद्रपुर आदि के हुए। आदिनाथ के दो कारण। पहली नाथ है कि आदिनाथ के द्वारा जो संसार का जो कल्याण हुआ, दोनों मार्ग संसार और मोक्ष मार्ग दोनों मार्गों का प्रवर्तन किया। असी किसी वाणिज्य के माध्यम से जो संसारी जीवों पर उपकार हुआ है, उस उपकार के कारण से भी। दूसरा, नाटकीय मंचन जो आदिनाथ भगवान के जीवन में घटित हुआ, वो अन्य तीर्थंकरों के में नहीं है। अजितनाथ, शंभवनाथ एक सामान्य पंचकल्याणक, इनके लिए तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक से एक घटनाएं घटी। नीलांजना का नृत्य होना, षटकर्म की व्यवस्था होना, बहुत सारी चीजें हैं। 6 महीने तक अंतराय आदि का आना, तो इनके साथ। तीसरा कारण है कि बड़ों के अंदर सब समाहित हो जाते हैं। आपके पास जो कार्ड आता है घरों में, सबके नाम लिखे हुए आते हैं कि घर के मुखिया का? बस, क्योंकि पंचकल्याणक में एक भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, अनेक भगवान होते हैं। तो आदिनाथ हमारे सबसे बड़े बाबा हैं, तो उसमें पूरा कुटुंब समा जाता है। और किसी छोटे के नाम से बीच में पत्र आ जाए, निमंत्रण पत्र आ जाए, तो बड़ा भैया रूठ जाए कि तू छोटे तेरे नाम से आ गया, मेरे नाम से नहीं आया। तो एक नैतिकता और सभ्यता के नाते भी, क्योंकि पंचकल्याणक में 24 तीर्थंकर प्राय आ ही जाते हैं, तो बड़ों का पंचकल्याणक हो जाने से सभी का पंचकल्याणक मान लिया जाता है। यह मुख्य कारण है। प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया कि आदिनाथ का ही होना चाहिए या अजितनाथ का ही होना चाहिए, लेकिन आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक परम उपकारी, इस संसार की व्यवस्था बनाने वाले, संसार को सब कुछ देने वाले। आज संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, सब ऋषभ देव की देन है, ऐसा मानकर। आकाश जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, पहले हमारी नानी जब घर में कोई भी सामूहिक भोजन का आयोजन होता था, तब वह सारा भोजन एक कमरे में रखवा कर उसको सफेद कपड़े से ढककर रख देती थी और खुद शुद्ध वस्त्र पहनकर उस कमरे में रहकर भोजन परोसने वालों को भोजन बिना पूरा कपड़ा हटाए देती थी और किसी को अंदर नहीं आने देती थी। और जब तक सभी भोजन नहीं कर लेते थे, उस समय तक वह उपवास रखती थी। सबसे बाद में भोजन करती थी और कितने भी लोग कितना भी भोजन कर लें, कभी कोई कमी नहीं आती थी और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनता था। इसका क्या प्रभाव था, क्या कारण था महाराज जी? ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। एक तंत्र विद्या है जो गृहस्थों के लिए बहुत कार्यकारी होती है, और उसके माध्यम से वो इतने उसका सम्मान करते थे कि उसको कपड़े से ढक देते थे। कितना बना है ये भी नहीं देखना, कितना खाली हुआ है ये भी नहीं देखना। और उस कमरे में वह व्यक्ति बैठता था जिसने अभी तक भोजन नहीं किया है, यानी वो भोजन भिखारियों के लिए नहीं बन रहा था,
वो भोजन मेहमानों के लिए बन रहा था, मेहमान महामान। जैसे मुनि महाराज को आहार देते हो तो पहले तुम नहीं खाते हो, देते हो, ऐसे ही घर का व्यक्ति हमारे यहाँ जो आए हैं वो भिखारी नहीं आए हैं, मेहमान आए हैं, उनके लिए हम भूखे रह करके भी उनको खिलाएंगे। यह जो सम्मान की बात होती थी, इसी से सिद्धि होती है। जिन घरों में सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती हैं महिलाएं, उस घर में अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है। द्रौपदी को वैष्णव दर्शन में यही तो सिद्धि थी। उसका एक ही नियम था, सबको भोजन कराने के बाद भोजन करेगी। उसका परिणाम ये निकला कि जब तक वो भोजन नहीं कर ले तब तक कितने लोग भोजन कर जाएं, लेकिन वह भोजन खत्म नहीं होता। ऐसे ही वहाँ की यही परंपरा के कारण से कि भोजन देने वाला अभी खाएगा नहीं, सबको खिलाएगा। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की सिद्धियों की घटनाएं सुनी जाती हैं कि 1000 का भोजन बना, 2000 खा गए। और आजकल तो सब शुद्ध अशुद्ध सब हो गया। अब तो कैटर्सों का जमाना है, सबसे पहले खा पी करके ही फिर परोसेंगे। तो अब ये परंपरा है, चल रही। दिनेश जैन दमोह से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम स्वाध्याय के समय एकांतवादियों के ग्रंथों का स्वाध्याय न करने लगे क्योंकि प्रथम दृष्टि में अंतर समझ में नहीं आता। भगवान हमें पहचान अथवा किस प्रकाशकों के ग्रंथों का स्वाध्याय करें इसके लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, क्योंकि हमारे मंदिर जी के ग्रंथालयों में चुपचाप एकांतवादी अपने ग्रंथों को रख देते हैं और कई लोग उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें कैसे बचना चाहिए? अभी तो आपको खुद ज्ञान होना चाहिए कि किन संस्थाओं के एकांतवादी के छपते हैं। वो तो स्पष्ट दिख जाते हैं उनके, और उनसे छपे हुए शास्त्रों को नहीं पढ़ना, क्योंकि उनमें उन्होंने सुधार कर दिया है। एक बार उन्होंने कहा कि इन शास्त्रों में उन शास्त्रों में क्या अंतर है। तो यदि कोई अंतर नहीं है तो आप हमारे छपे हुए शास्त्र पढ़ो ना। एक खंजाइश ने मेरे पास कहा, बोले महाराज जी वहां से छपे चाहे यहाँ से छपे, इसमें क्या अंतर पड़ता है? उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो फिर ऐसा करो, तुम अपने सारे कंजाइष्टों से कहो हमारे द्वारा प्रकाशित शास्त्रों का विश्वाध्याय करें और अपने मंदिरों में रखें, और हम तुम्हारे प्रकाशित शास्त्रों को पढ़ेंगे, तुम हमारे प्रकाशित शास्त्रों को पढ़ो। बोले ये कैसे होगा? तो उनके वो भी कैसे होगा? तो वो क्या बदमाशी करते हैं, वो भी शास्त्रों को निकालते हैं, वो भी शास्त्रों को निकालते हैं। हमारे सामने खुद कई मंदिरों में हमने शास्त्र मंदिर में रखवाए, वहां पर समय साल वहां से गायब कर दिया ज्ञान सागर जी के द्वारा जो टीका है हिंदी। तो फिर मैंने जवाब भेजा, मैंने कि आपने मंदिर से भी तो हमारा शास्त्र गायब हुआ है। फर्क इतना है कि वे चोरी छुपे गायब करते हैं, तुम लोग दिलेरी से गायब करते हो। वो ज्यादा फर्क नहीं है। वो चोरी छुपे गायब करते हैं, तुम सबके सामने गायब करते। गायब तो वो भी करते हैं। कंजाइष्टियों के मंदिरों में अपने प्रकाशित शास्त्र नहीं मिलते, निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं वो, और बहुत बुरी तरह अलग करते हैं। तुम लोग तो फिर भी सम्मान के साथ अलग करते हो, उनके पास भेज देते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बहुत अपमान करते हैं। और नहीं हो तो इसका करके देख लेना, तुम जहां का उनके मंदिरों में मैं अपने प्रकाशित शास्त्रों को भिजवाता हूं। यदि वो रख ले तो पूछ लो उनसे। मैंने 2-4 दिन कह दिया, मैंने कि आप बता दीजिए, स्मारक में भेज दो हमारे सारे प्रकाशित शास्त्र, यदि सोनगढ़ी मंदिर में भेज दो हमारे सारे प्रकाशित शास्त्र। हमारे प्रकाशित शास्त्र 500 से 600 हैं। चलो निःशुल्क भिजवाते हैं, कोई चार्ज नहीं लगा, निःशुल्क भिजवाते हैं, आप रखिए। जब तुम हमारी संस्था का प्रकाशित शास्त्रों में भेद डालते, भेद उन्होंने डाला है, मुनि भक्तों ने, आर्ष परंपरा ने डाला। पहले उन्होंने आर्ष परंपरा के प्रकाशित शास्त्रों को अलग किया, तब फिर उसका जवाब
इन लोगों ने भी दिया कि हम तुम्हारे प्रकाशित करते हैं। ये तो टिट फॉर टैट की बात है। तुम सम्मान करना सीख जाओ, तुम्हारी किताबों का सम्मान हो जाएगा। तुम्हें उन्होंने कहा है मैंने कि भाई तुम्हें नशा चढ़ा है कि हम अपने मंदिर में मुनियों का प्रवेश नहीं करने देंगे, तो मुनि भक्तों को नशा चढ़ा है कि तुम्हारे शास्त्र प्रवेश नहीं करने देंगे। तुम अपना नशा उतार दो, यहां नशा उतर जाएगा, सब एक हो जाओ ना, खत्म बात हो गई। कोई भेद ही मत करो। जहां जिनेंद्र हैं वहां मुनि महाराज भी आएंगे, और जहां मंदिर है वहां जनवानी भी रखी जाएगी। भेद किसने डाला? शुरुआत किसने की? मुनि भक्तों ने, आर्ष परंपरा ने नहीं, इन्होंने बहुत बाद में की। शुरुआत तो उन्हीं कंजाइस्टों ने की है। मुनियों को मंदिरों में नहीं जाने देना, मुनियों के द्वारा लिखे हुए शास्त्र नहीं रखना, और जो आर्ष परंपरा की संस्थाओं में लिखे हुए शास्त्रों को स्वाध्याय की गद्दी से हटा देना, ये शुरुआत वहीं से हुई। जहां से शुरुआत हुई है वहीं से बंद होगा तो ये सारे झगड़े रुक जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात अभी यहाँ इस मंच से कही गई है। प्रारंभ जहां से हुआ वहीं से रुकना चाहिए। इस तरह की बातों को टिट फॉर टैट नहीं तो चलता रहेगा। और आइएगा अब जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में अपन चलते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये समय सार प्रशिक्षण शिविर की जिज्ञासा समाधान है, तो सबसे पहले गाथाओं के ऊपर चलना चाहेंगे। और जो गाथाओं में आज नाम हमारे पास हैं, 2 नाम इधर की तरफ से आए हैं, और दोनों नामों में पहला नाम नंबर से पूछा जाना है। नैन्सी जैन तैयार रहें। और दूसरा नाम सानिका जैन शब्द से पूछा जाना है। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु। दो 242 एवं सम्मादिट्ठी कमरयम दुसेव देशोहरण एवं सम्मादिट्ठी विषयत्तम न सेव दे कमरयम तो सो बिना दे दी कमम विभेशो पादगे भोगे। 255 जो सो दुणे भावो तमिन नित्यं तस्रय बंदो निश्चय दो बेण्यम न काय चेष्टा ऐसे साहिम। तीन 304 रायम्या दो सम्य कसाय कम्बे सुचिप जे भावा ते धूमं परिणमंतो रागादि बंद दे छेदा। ठीक है बेटा, ठीक है। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। चलिए दूसरा नाम ये शब्द से लेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। वद वदनीयमानि धरन्तः शीलानि तहातवं च कुर्वन्तः परमट्ट बाहिराजेन तेन ते होति अन्नानि। बहुत सुंदर। सत्येन दुःख वेमिय सत्ये तुम जम एवमति कुनसि सवावेशमिच्छा द्विधा जदि कमने सत्ता। एवं नानी चय्या एवं व्यवहारो एवं नानी शुद्धो व्यवहारो न एवं नानी शुद्धो अन्नानि एवं नानी शुद्धो अन्नानि रागमे वादम। कुछ धीरे बढ़ो। एवं नानी शुद्धो अन्नानि मनदि रागमे वादम। ना एवं नानी शुद्धो न स्वयं पजीदु न गच्छे च किन्न भवन्तया सुखतनं पजय। नहीं।
अज्जवसान, अजवसिदेन कम अज्जवसान, अजवसान निमित्तम कम्मे भावेय निषदेन अजवसिदेन कम्मे चेदा सर्वे सिमेव धम्मानं नो अजवसिदेन सत्ते अजवसिदेन अजवसान निमित्तम दुःखित सुहृदे नहीं चलें 30 नंबर चल बैठ जा। महाराज जी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की यार बहुत कमजोर थी जब आई थी, जब इसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इसने याद तो की है, घबरा रही है बहुत। तो फिर शब्द से बोल दे, शब्दों से बोलो। महाराज जी और पूछ लो ना, मेरे देश एमेव एमेव जीव पुरुषो एमेव सम्मदिठी एमेव सम्मदिति विषेक्तम न सेवदिक मरेम तोसो न देदिराया विवेशो पादके बहुत सुंदर, वाह। काहे नानिस तहनानि सदुपवम जय बद्धापचा बहुवे नानिस विभे तहनानि सविविहे सचिता चित्तमे सेदवे भुजंत सविनानो नवि सकदि रागदम नेदो परमाणु परमाणु मित्यं प्यूय रागादीने तु विजयते जसन्नमि शौचानदि अपानयं तु सभागं करोमि आभिनी अभिनी सुदहि मन केलम च तम होदि एकवं पदम सो यसो परमटो जमल जुनेदु जादी महाराष्ट्र के नाम से बोनस मिल गया। महाराज जी नमस्ते। हाँ ठीक है, आगे महाराज जी और पूछ लो ना। चले आगे कौन है? महाराज जी नंबर प्लीज बढ़ा दो ना। हैं 30 + 40 70 नंबर। मेरी बात की 5 गाथाएं ठीक बोली। चलिएगा, बहुत बहुत बधाई आपको। जिस तरह से ये लास्ट मिनट में स्कोर बढ़ा लिया आपने अपना। हाँ। चलिएगा, जिससे पहले हम जिज्ञासाओं की ओर बढ़े, हम अधिकतर दान राशियां यहां घोषित कर चुके हैं। 2100 रुपए सियोना जैन, शांति जैन, रूबी जैन, मुकेश कुमार जैन, वैशाली गाजियाबाद के हम पर और आए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उनको बैंक अकाउंट नंबर हमारा नहीं मालूम पड़ पा रहा है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वो कृपया करके नंबर नोट कर लें या यूट्यूब में जाकर रिपीट करके निकाल लें। मैं बोल रहा हूं, हमारे अकाउंट का नाम है श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। अकाउंट का नंबर है 61660100505000। IFSC कोड जो है वो है UBIN 056165। बैंक का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आगरा है। आप इस खाते में अपनी राशि अवश्य आज रात तक या कल प्रातः तक अवश्य भेज दीजिएगा, जिससे कि हम कल तक सबका डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। चलिएगा, अब जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले बुलाना चाहूंगा ब्रह्मचारिणी शशि दीदी को। आए और अपनी जिज्ञासा को यहां पर रखें। ब्रह्मचारिणी शशि दीदी। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, हम लोग पाठशाला में पढ़ाते हैं, कई बार विषय को खोला लेकिन समझ में नहीं आता। जीव द्रव्य
जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव अस्तिकाय, इन चारों को थोड़ा आप अपनी भाषा में क्लियर करेंगे तो शायद हमारे साथ आ जाए। बहुत बार हम बता चुके हैं, अस्तित्ववान जो है वो द्रव्य कहलाता है। जो अस्तित्ववान है, अस्थि गुण से जिसका त्रिकाली स्थान है और उसका जो भाव होता है, जो परिणमन करता है, उत्पाद और व्यय और ध्रुव, ये तत्व कहलाता है। द्रव्य जब उत्पाद व्यय ध्रुव रूप परिणमन करता है वो तत्व कहलाता है। और उस परिणमन करने के बाद उस द्रव्य का जो स्वरूप बनता है वो पदार्थ कहलाता है। जैसे ये डिब्बी है तो अब ये पुद्गल है द्रव्य, अब इसका भाव ने ये आकार धारण किया, तो ये आकार जो धारण किया ये हुआ तत्व। अब इसको महाराज जी पर्याय रूप भी ले सकते हैं कि पर्याय में परिणमन करता है। हाँ, पर्याय रूप जो परिणमन है वही तत्व है। जी जी। द्रव्य जब पर्याय रूप परिणमन करता है उस परिणमन को तत्व कहते हैं। ये परिणमन कर गया। अब इस पुद्गल को इस आकार में परिणमन करने पर क्या कहेंगे? ये डिब्बी है, तो ये पदार्थ कहलाता है। पर्याय से युक्त जीव द्रव्य का स्वयं का नाम गायब हो जाए और पर्याय के नाम से जीव पुकारा जाए, उसको बोलते हैं पदार्थ। अब जीव था, इसको जीव कोई नहीं करा, ये पुद्गल था, तो ये पदार्थ हो गया। है पुद्गल, ये परिणमन पुद्गल का ही हुआ है, लेकिन पुद्गल नाम छोड़ दिया। जैसे अपन जीव हैं, अब इस समय मनुष्य तो कोई अपन को जीव नहीं कह रहा है, सब कह रहे हैं मनुष्य, तो ये पदार्थ है। द्रव्य का नाम गौण होकर पर्याय के नाम से द्रव्य को जो टाइटल मिलता है वो पदार्थ कहलाता है। जीवास्तिकाय अनेक प्रदेशों में अपना स्थान स्थापित करता है, उसको काय कहते हैं। उसके तत्व से मतलब नहीं, परिणमन से मतलब नहीं, अनेक प्रदेशों को जो घेर रहा है, लोक के असंख्यात में भाग को अथवा लोक के असंख्यात प्रमाण प्रदेश वाला होने से ये अस्तिकाय होता है। क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय है, पद की अपेक्षा से पदार्थ है, परिणमन की अपेक्षा से तत्व है और त्रिकाली अस्तित्व के माध्यम से द्रव्य है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी घटा सकते हैं क्या? नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो सब तत्व में घटेगा। तत्व में द्रव्य का अर्थ होता है हमारी पर्याय की योग्यता क्या है, पंचम काल में मुनि की क्या योग्यता है, क्या शक्ति है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। उससे द्रव्य से भी मतलब नहीं, तत्व से मतलब नहीं, पदार्थ से मतलब नहीं, अस्तिकाय से मतलब नहीं, वो है द्रव्य। हमारी इस समय द्रव्य यानी वर्तमान में जो कार्य करने वाला है, क्या उस कार्य करने की योग्यता है? जिसमें कार्य होने वाला है क्या उसकी योग्यता है? वो किस क्षेत्र में है? वही कार्य एक क्षेत्र में होता है, दूसरे में नहीं होगा। इसी प्रकार काल, कोई कार्य ऐसा है जो उसी काल में होगा, अन्य काल में नहीं होगा। किसान उसी काल में बीज बोएगा तो फलेगा, अन्य काल में बोएगा तो नहीं फलेगा। भाव, किसी भाव में कोई कार्य होता है, अन्य भावों में कोई कार्य नहीं होता। मनुष्य भाव में ही मुनिपना होता है। भाव, कुछ परिणाम ऐसे हैं जिनमें भावों की स्थिति में अलग अलग कार्य होता है, तो वहां पर जो गाएगा भाव में तो तत्व घटा देंगे, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में तत्व न घट के एक कार्य करने की योग्यता की विशेषता है। ऐसा जी। नमस्कार। सम्यक शास्त्री सेकेंड ईयर। और यहाँ एक और घोषणा हमारे मध्य आई है। वैशाली नगर अजमेर से श्रीमती उषा जैन गोधा ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। जरा तालियों के साथ अनुमोदना आप सबके पुरस्कार के लिए। और सम्यक शास्त्री अपने प्रश्न के साथ। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज दिन की कक्षा में जब आपने अष्ट मूल गुणों के बारे में बताया, तो जो अष्ट मूल गुण होते हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है
और अभी देखा गया कि अभी से कुछ समय पूर्व आचार्य श्री ने ये अष्टमूल गुण से संबंधित उपनयन संस्कार किए, लेकिन किसी कारणवश हम सब भैया लोग वहां पर जाने में असमर्थ रहे। तो क्या भविष्य में आपके सानिध्य में ऐसा कोई कार्यक्रम हम सबको मिल सकता है? अष्टमूल गुण का अर्थ होता है, अष्टमूल गुण से ही जीवन शुरू होता है। एक जीवन प्रकृति प्रदत्त है, जी रहे हैं बस, अष्टमूल गुण से ही जीवन शुरू होता है। कर्म भूमि का जीवन अष्टमूल गुण से है, वहीं से व्यक्ति महान बनता है। जो व्यक्ति अष्टमूल गुण नहीं ले पाया तो नर त्रियंच समान, त्रियंचों के समान होता है। तो अष्टमूल गुण जो है, वहाँ से व्यक्ति अपने जीवन की अर्थ क्रिया को समझता है, प्रयोजन को समझता है। हमारा मनुष्य पर्याय में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हम अष्टमूल गुण पालन कर सकते हैं। जो संसार में खाना पीना उठना बैठना चारों प्रकार की संज्ञाएं तो सभी के पास हैं, पेड़ पौधों के पास भी हैं। हमारे पास क्या है? संज्ञाओं पर निरोध करना, ये हमारा विशेष अधिकार है। इसलिए यूँ कहना चाहिए, जैसे पढ़ाई में LKG UKG पहली क्लास है, ऐसे यहाँ भी आगे बढ़ने के लिए अष्टमूल गुण हैं। अभी आचार्य श्री ने महाराष्ट्र में ये किया था। अब वो महाराष्ट्र की वहाँ की एक परंपरा है, दक्षिण भारत में इस परंपरा पर विशेष जोर दिया जाता है। तो हम साधु लोग कैसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिस क्षेत्र में जाते उसी क्षेत्र में वैसे हो जाते। तो जनपद सत्य कहलाता है, मिथ्यात्व का दोष आवे नहीं, और जनपद की मान्यता है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे यहाँ अपन लौकी खाते हैं कि नहीं, और दक्षिण भारत में लौकी काहे का साधु लौकी खाता है, तो वहां जाएंगे तो हम लौकी नहीं खाएंगे, और यहाँ आएंगे तो खाएंगे। महाराज जी आपका क्या नियम है? हमारा नियम है, जो आपका नियम वही हमारा नियम है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो वहां किया था। उत्तर भारत में ये परंपरा शुरू से नहीं रही। जब भी दक्षिण भारत के कोई साधु आए तो जरूर उन्होंने परंपरा कराई है। पहले बहुत साल पहले उत्तर भारत में एक आचार्य बाहुबली सागर महाराज का विहार हुआ, उन्होंने चातुर्मास में व्यवस्था कराई। उत्तर भारत के आचार्यों ने, पंडितों ने इस परंपरा को प्रायः स्थान नहीं दिया। कोई इतिहास नहीं मिलता है कि उत्तर भारत में भी कभी ऐसा हुआ है। दक्षिण भारत में जरूर ये परंपराएं हैं, तो फिर भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उपनयन संस्कार के बिना भी अष्टमूल गुण लिए जा सकते। पूज्यवर समंत स्वामी महाराज ने ऐसे अष्टमूल को उपनयन संस्कार की कोई चर्चा नहीं की। अष्टमूल की चर्चा तो की, लेकिन उपनयन संस्कार की चर्चा वहाँ नहीं आई है। इसलिए हो जाता है तो ठीक, नहीं हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। अष्टमूल गुण धारण करो। चलिए, जनपद सत्य की बात बहुत सुंदर यहाँ पर निकल कर आई है, इसलिए इन बातों पर ज्यादा अटकना नहीं चाहिए, और जैसा जहाँ जैसी व्यवस्थाएं हैं उन पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और रिया जैन शास्त्री सेकंड ईयर। हाँ, और तुम लोग तो मौजी बंद से बहुत ऊपर उठ गए हो। अब तो तुम नहीं करो कि प्राइमरी भी पार कर गए, अब कहाँ तुम ये LKG की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे तो सिर पर टोपी आते ही सारे मौजी बंद हो गए। हाँ, जो वो तो एक बाल में शुरुआत में 8 वर्ष में, कोई 12 वर्ष में ऐसे कुछ उल्लेख मिलते हैं, तो उस समय की क्रियाएं हैं। तुम लोग तो शास्त्री हो गए हो, अब इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अष्टमूल गुण नहीं, अब तो 12 व्रतों की तरफ और महाव्रतों की तरफ बढ़ना है। और तैयार रहिएगा शास्त्री रविंद्र चोगले। परमोपकारी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि शुद्धोपयोग में कर्मों का आश्रव और बंध होता है या नहीं? यदि होता है तो कैसे होता है? शुभोपयोग में बंध होता है, लेकिन बंध ही नहीं होता, निर्जरा भी होती है। जब बंध की मुख्यता है
चूंकि अध्यात्म ग्रंथ में बंद की मुख्यता देखी जाती है, लेकिन निर्जरा भी होती है स्वोपयोग में। यदि स्वोपयोग में निर्जरा नहीं हो तो फिर इस शास्त्रों में आता है जिनेन्द्र भगवान के दर्शन पूजन से निधत्त निकाचित कर्म क्षय होते हैं, स्वाध्याय से कर्मों की निर्जरा होती है। तो स्वोपयोग से तो दोनों निर्जरा, बंध भी है निर्जरा भी है, एक ही परिणाम से एक ही समय में दोनों हैं। जिसका बंध हो रहा है उसकी निर्जरा नहीं होगी, लेकिन जिसका बंध नहीं हो रहा है उसकी निर्जरा संख्यात गुणी होती रहती है निरंतर। चलिए रविंद्र जी। हाँ, अब इस मौजी बंद के संबंध में सच्चाई बहुत बड़ा विकल्प है। मौजी बंद अकेला पुरुषों का होना चाहिए, बच्चों का या बच्चियों का भी? बच्चियों का भी होता है महाराज जी। वो तो कह रहा हूं दोनों का होना चाहिए। तो वहां बच्चों का था कि बच्चियों का था? फिर बच्चियों ने क्या बिगाड़ा, ये अभी आफत करेंगे। ये कहेंगे महाराज हमारा भी मौजी बंद कराओ, और मौजी बंद में तो फिर सबका घुटन मुंडा होता है। तो तुमने तो तालियां बजा दे, इनका क्या होगा? बच्चे इनके भी पर पूरा साफ होगा बाल, पहले एक बार तो पूरा मुंडन होगा। इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए कहना सरल है, करना कठिन है। समस्त दिगंबर महाराज जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जो समयसार जी में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने अध्यवसाय शब्द को बार बार लिया गाथाओं में, तो ये अध्यवसान शब्द जो है उस शब्द का एक ही अर्थ है या अन्य और भी अर्थ है? अध्यवसाय शब्द एक ऐसा है जो अनेक अर्थों में आता है। अध्यवसाय का अर्थ इतना ही है सामान्य विकल्प, विकल्प करना। तो जो विकल्प कर रहा है अध्यात्म ग्रंथ कहता है विकल्प नहीं। दूसरा, ज्ञान को अध्यवसायी कहा, दर्शन शास्त्रों में ज्ञान को अध्यवसायी कहा, व्यवसायी कहा। अनध्यवसायी दर्शनम, अध्यवसायी विज्ञानम। तो अध्यवसाय का अर्थ होता है विकल्प, भेद करना, ये है ये है, ऐसा भेद करना। अवग्रह या अवाय धारणा, ये सब अध्यवसाय है। और यही अध्यवसाय जब राग द्वेष आदि या विकल्पों में आता है तो उसमें भी अध्यवसाय आता है। तो अध्यवसाय का अर्थ नहीं है विकल्प करना, बस ये है। अब विकल्प को हम ज्ञान में लगाएंगे तो ये वस्तु ये है, ये वस्तु ये है, ऐसा भेद कर रहा है तो वहाँ लग जाएगा। अब यहाँ राग द्वेष में भी ये मेरा है ये तेरा है, इसमें भी अध्यवसाय जाता है। तो अध्यवसाय का अर्थ लेना विकल्प, ऊहापोह करना, ये अध्यवसाय कहलाता है। पूज्यवर, एक प्रश्न सभी लोग मुझसे कह रहे हैं मैं पूछूं आपसे, और वो प्रश्न है दीपावली के ऊपर। इस बार भी दीपावली की तारीखों का कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। अमावस्या 12 तारीख के मध्याह्न से प्रारंभ हो रही है, 13 तारीख के मध्याह्न तक, 10 तारीख को माने, 11 को माने, यह तरीका। और दूसरा, किस प्रकार से दीपावली मनाएं, वो भी बात इसमें जो पहली बार प्रश्न आया। अब मैं इसको थोड़ा देख करके, ये तो है कि दिवाली का बड़ा विकल्प है। 12-1 बजे के बाद से दिवाली का अमावस्या शुरू हो रही 12 को, और दूसरे दिन 2-2:30 बजे अमावस्या खत्म हो जाएगी, और दिवाली का मनती शाम को, तो 13 तारीख की शाम को तो मिलेगी नहीं। तो ये दिवाली किनके लिए है? उनके लिए है जो दिवाली मात्र मनाते हैं शाम की। अपन लोग तो एक दिवाली नहीं, हमारे यहाँ तो 2 दिवाली है। तो हमारी दिवाली अमावस्या से नहीं चलती, हमारी दिवाली का अमावस्या से कोई संबंध नहीं है। घर की दिवाली, मंदिर की दिवाली का संबंध तो अमावस्या से है, लेकिन घर की दिवाली का संबंध जैन दर्शन में अमावस्या से नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को स्वाति नक्षत्र में, उसमें भी 2 मास हैं, 14 रत्तीय, 14 की रात्रि का अंतिम पहर था, सूर्य निकला नहीं था,
अंधेरा था नहीं और उस समय भगवान को मोक्ष हुआ था। सूर्य निकला नहीं था लेकिन अंधेरा था नहीं, वो बीच के समय में तो रात्रि में लेके आ जाता। अंतिम में जब कोई भगवान को मोक्ष होगा तो उसी समय तो लाडू नहीं चढ़ पाएगा, घंटे आध घंटे तो लगेगा। तो जब लाडू चढ़ा तब वो अमावस्या आ गई थी। अमावस्या के प्रथम पहर में लाडू चढ़ा प्रथम मुहूर्त में, और 14 के अंतिम मुहूर्त में उनको मोक्ष हुआ। दूसरे आचार्यों ने अमावस्या के प्रथम मुहूर्त में मोक्ष माना, ये भी उठे गए कार्तिक सुदी अमावस्या, कार्तिक बदी अमावस्या को। तो ये तो निश्चित हो गया कि भगवान का निर्माण अमावस्या को हुआ। लेकिन गौतम गंधर को केवल ज्ञान कब हुआ? अमावस्या को नहीं लिखा, दिन लिखा है। उसी दिन मध्याह्न में सुबह भगवान को मोक्ष हुआ और मध्याह्न में उनको केवल ज्ञान हुआ। तो अपन जो दिवाली मनाते शाम की, गौतम गंधर की मनाते, और गौतम गंधर का अमावस्या से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपन को सदा ध्यान रखना है, जिस दिन लाडू चढ़ेगा शाम की दिवाली उसी दिन होगी। बस सुबह निर्वाण लाडू, शाम को दिवाली। हम पहले दिवाली नहीं मना सकते, घर की दिवाली हम पहले मना लें, लाडू बाद में चढ़ाएं। तो महावीर स्वामी के मोक्ष के पहले गौतम गंधर को केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि मंदिर का हम मान लो कल सुबह चलाएंगे, घर की दिवाली आज मना लेंगे, तो महावीर स्वामी को मोक्ष तो हुआ बाद में, पहले गौतम गंधर को केवल ज्ञान हो गया। तो ये तो सारी मामला उल्टा हो गया, हो नहीं सकता। बस एक सूत्र, बाकी हम टाइम टू टाइम पूरा मुहूर्त नक्षत्र देख करके बता देंगे। अभी तो बस एक नियम बनाए, सवेरे लाडू, शाम को दिवाली घर की मनाना है। शाम की दिवाली के लिए अमावस्या नहीं देखना, सुबह की दिवाली के लिए अमावस्या जरूर देखना है, ऐसा। चलिए ठीक है, और कल हम और प्रश्न इस पर पूछेंगे और कैसे मनाएं दीपावली, ये सारी विधि कल और पूछेंगे। लेकिन अभी मैं आवाज देना चाहूंगा, मानसी जैन शास्त्री 3rd ईयर आ जाएं, और इसके बाद तैयार रहिएगा शास्त्री आयुष जैन ललितपुर। आत्मशिल्पी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, एक कथन है कि पंचम काल के अंत समय में दक्षिण भारत में ही धर्म बचेगा, तो इसका प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है? पंचम काल के अंतिम समय में चलेगा धर्म। हाँ, दक्षिण इसका भारत। धर्म जो है पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर लिखा। 3 माह 3 साल 8 महीने 15 दिन पंचम काल के शेष रहेंगे। उस समय अंतिम वीरांगन नाम के जो हैं मुनि महाराज रहेंगे, पंगुश्री नाम की आरिका रहेंगी, और 2 श्रावक श्राविका रहेंगे। हाँ, उसका नाम दिए हैं त्रिलोय परिणति, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो पंचम काल के अंत तक 3 साल जब शेष रह जाएंगे, उस समय तक भावलिंगी मुनिराज पाए जाएंगे, ये आगम में उल्लेख है। दक्षिण की बात है, दक्षिण की बात आगम में तो कथन नहीं है, स्वप्नों में आया है। भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों में आया है, चंद्रगुप्त के स्वप्नों में आया है कि दक्षिण भारत के अंदर अंत में जाकर धर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ भौतिकता, उत्तर भारत में भौतिकता का चकाचौंध इतनी फैल जाएगी कि यहाँ मुनियों का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं, दक्षिण भारत में वैज्ञानिक भौतिक विकास उतना नहीं हो पाएगा, आज भी नहीं है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की अपेक्षा देखा जाए तो तुलना में आधुनिकता उत्तर भारत में ज़्यादा है कि दक्षिण भारत में? उत्तर भारत में ज़्यादा आधुनिकता है, ज़्यादा। तो यही प्रभाव बढ़ता जाएगा। दक्षिण भारत में विज्ञान का और भौतिकता कम रहेगी, तो वहाँ मुनि महाराजों की चर्या पलेगी। यहाँ चर्या पलेगी ही नहीं, कुआं रहेगा ही नहीं, यहाँ तुम बिहार ही नहीं कर पाओगे, सब कुछ यहाँ भौतिक हो जाएगा। और वहाँ दक्षिण भारत में उन प्रदेशों, मूल कारण ये है कि दक्षिण भारत में आज भी भौतिकता कम है, इसी तुलना में उस समय भी रहेगी, इसलिए दक्षिण भारत के अंदर धर्म की चर्या फलेगी, इस अपेक्षा। चलिए, और इसके बाद
तैयार रहे ब्रह्मचारिणी आशी जैन जी। गुरु की महिमा क्या गाऊं, गाऊं क्या गुणगान, साक्षात परमेष्टि बेटे सुधा गुरु भगवान, सुधा गुरु भगवान। संस्थान के परमात्मा पितृतुल गुरुदेव के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी आपसे यह जिज्ञासा है कि जब मुनिवर आहार के लिए जाते हैं तो उसके पहले वह शुद्धि के लिए मंदिर जाते हैं, तो कभी ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है कि जहां पर मंदिर नहीं होते और वहां पर आहार होते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं? हम लोगों का देव दर्शन का नियम नहीं होता, हम लोगों का मंदिर का आने का कोई नियम नहीं। कोई शास्त्र में हमें जिनेंद्र भगवान के मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता। हम लोग स्तुति करते हैं, वचनात्मक स्तुति कर लेते हैं, भगवान की स्तुति करते, विधि पूरी करते। हमारे यहाँ दो आवश्यक हैं, वंदना और स्तुति। तो वंदना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। मंदिर में तो उपचार से जाते हैं, हम लोग अपनी वंदना स्तुति तीनों टाइम की कमरे में करते हैं। सुबह उठते ही हमारे प्रतिक्रमण के साथ सामायिक के बाद हम लोग तुरंत वंदना स्तुति हमारी उसी एरिया प्रतिक्रमण के साथ में, शाम को भी हमारी वंदना स्तुति हो जाती है प्रतिक्रमण के साथ में। प्रतिक्रमण में हम 24 तीर्थंकर, प्रतिक्रमण भक्ति अलग हो गई, प्रतिक्रमण उसके बाद 2 भक्तियाँ और करते हैं, 24 तीर्थंकर भक्ति और वीर भक्ति। वीर भक्ति का अर्थ है वंदना, 24 तीर्थंकर का अर्थ है स्तुति। तो ये हमारे तो कमरे में हो जाते हैं। फिर हम उपचार से, भगवान का मंदिर है, अनुराग बस हम लोग मंदिर भी जाते हैं। जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्रियाएं हम लोग पूरी करते हैं, इसलिए हम लोगों को मंदिरों से कोई विकल्प नहीं है। जहाँ है वहीं हम लोग, ऐसा भी होता है कई मंदिरों में सुबह मंदिर कर लेते हैं और वंदना को आहार को दोपहर में उठते हैं, तो हो जाता है कोई बात। और इसके बाद तैयार रहे राहीश जैन शास्त्री, सेकंड ईयर। मेरे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमस्ते। गुरु महाराज श्री, आपके मुख से समय सार जी की महिमा सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। जैसा कि आपने बताया था, जो समय सार जी ग्रंथ को कंठस्थ कर लेता है वो निश्चित ही स्त्रीलिंग को छेद लेता है। तो महाराज श्री, हमारा तो इतना पुण्य नहीं था कि हम इस छात्रावास में पढ़ सकें, तो हम ऐसा क्या करें कि हम श्राविकाएं भी इस ग्रंथ जी को कंठस्थ करके स्त्रीलिंग छेद सकें? करो ना, कंठस्थ करो, बढ़िया करना चाहिए। कंठस्थ करने के बाद भाव करो कि जो समय सार में लिखा है हमें ऐसी पर्याय प्राप्त हो जिस पर्याय में हम समय सार की अनुभूति कर सकें। साथ में ये भाव विभाव, समय सार कंठस्थ करने के बाद हमें ऐसी पर्याय मिले जिस पर्याय से हम समय सार का आनंद ले सकें, ऐसा भाव। गाइड तो क्या याद करना है, अर्थ सहित याद करना है और लक्ष्य तुम्हें खुद बनाना है, ऐसा है। हाँ जी, राही जैन तैयार रहे। इसके बाद शिक्षा जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि द्वैपायन मुनि के बारे में 2 विमान सुनने को मिलते हैं। पहला, उन्हें नरकगति का बंध हुआ था और दूसरा, वह अग्निकुमार नामक देव बने थे। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आगामी 24 में द्वैपायन मुनि तीर्थंकर बनेंगे क्या? अगर वह तीर्थंकर बनेंगे तो उन्हें किन प्रकृतियों के कारण उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? उनको ये तो निश्चित है दोनों में कि वो मिथ्या दृष्टि हो गए थे, इसलिए वो जाकर के अग्नि कुमार देव बने और एक मत नरक गए। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे उनको तीर्थंकर बनना है, पहला नहीं बनना। 15वें नहीं, तीर्थंकर के बाद उनका नंबर है, कोई उनका नंबर है, तो बहुत बाद में। जब तक तो वे नरक से निकल के आ जाएंगे, देव पर्याय से निकल के आ जाएंगे, यहाँ आएंगे और भी कई भाव धारण करेंगे, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके फिर जाएंगे, क्योंकि उनका नंबर तो बहुत बाद में आना है। तब तक तो हजारों सागरों वर्ष की आयु, सागरों निकल जाएंगे, क्योंकि नरक में तो अधिक से अधिक उनका 30 से नरक में शायद उल्लेख मिलता है। कहते तो वहाँ 7 सागर की आयु है। स्वर्ग भवनवासियों में तो सागर से कम ही आयु होती है, तो इसलिए उनको कोई बाधा नहीं। चलिए,
शिक्षा जैन ललितपुर है क्या? चलिए इसके बाद आ जाए, शीघ्रता करें और तैयार रहिएगा। चेतन जैन 3rd ईयर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि किसी घर में निरंतर नमोकार भक्तांबर जी का पाठ हमेशा होता हो तो क्या उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है? निरंतर पाठ का अर्थ क्या है? यदि निरंतर पाठ हो रहा है तो विचारणीय है। दिन में एक बार या रात में एक बार देखो, आपने अंतर हो गया ना। निरंतर घर में पाठ नहीं होना चाहिए। 24 घंटे निरंतर घर में पाठ। कोई व्यक्ति 24 घंटे, अंतर समझना, 24 घंटे नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकता है। पाठ का अर्थ होता है उच्चारण। यदि 24 घंटे पाठ हो रहा है तो घर में उचित नहीं है, क्योंकि घर में और कार्य भी हो रहे हैं। उधर समान तुम्हारे घर में पाठ हो रहा है, उधर तुम और दूसरे कार्य कर रहे हो। कोई वहीं जाकर के शौचालय में है, बाथरूम आदि में है, भोजन कर रहा है, उधर तुम्हारा पाठ चल रहा है। तो 24 घंटे घरों में पाठ नहीं हो सकता। हाँ, एक बार यदि पाठ होता है, 2 बार होते, 3 बार होते हैं, कोई बात नहीं, तो कोई बाधा नहीं है, नहीं होना चाहिए। और नकारात्मक स्थिति से वो बचेगा। निरंतर शब्द नहीं, एक कहो प्रतिदिन पाठ होता है। तो यानी महाराज जी, अखंड पाठ जैसी चीजें होती हैं वो घर में न करके मंदिर जी में। यदि अखंड पाठ करना है तो उस 24 घंटे अखंड पाठ को घर को मंदिर जैसा रखना पड़ेगा, पवित्र रखना चाहिए। खाना पीना हो तो मर्यादा से दूर हो, और उस समय अपने आप को बहुत घर को संयमित रहना चाहिए। अखंड पाठ हो सकते घर में, लेकिन उसकी मर्यादा होना चाहिए, कहने का अभिप्राय है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं दर्शकों से कहूंगा ये बात नोट कर ले। अखंड पाठ किया जा सकता है, लेकिन उसकी शुद्धि का हमें विशेष ध्यान उस वक्त अपने निवास स्थान पर रखना पड़ेगा, तभी होगा। आपका प्रश्न। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायः सभी लोगों की यह जिज्ञासा होती है कि हम जो शांति धारा के बाद छत्र चमर स्थापित करते हैं तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि निर्माल का दोष लगता है। तो इसमें निर्माल का दोष अगर लगता है तो इसके बाद हम जो कलश स्थापना करते हैं और भगवान को सिंहासन स्थापित करते हैं तो उसमें भी क्या निर्माल का दोष लगेगा? नहीं, छत्र चमर में ये स्थापित किए जाते हैं, चढ़ाए नहीं जाते। चढ़ाई हुई वस्तु को द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। स्वाहा अपन सब कहते हैं अष्टप्रातिहर मध्य छत्रत्रयम स्थापयामि के समर्पयामि। समर्पयामि स्वाहा कह दिया, फिर तो वो चढ़ गया, लेकिन निर्माल नहीं है। इनकी सबकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। अष्टप्रातिहार्य पुनरावृत्त होते ही हैं, बहुत बार चढ़ते हैं, बहुत बार उतरते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई निर्माल का दोष नहीं आता, ऐसा कहता। हाँ, यदि तुमने छत्र चढ़ाया, उठा के घर ले गए, चढ़ा दिया, हम वापस करो, तो निर्माल का दोष आएगा। आपने घर का छत्र रखा है, लाते हो, ले जाते हो, कोई बाधा नहीं। मंदिर में दे दिया है तो घर नहीं ले जाओगे, मंदिर में नहीं दिया है तो आप अपने चवर आदि ढोल करके घर ले जाओ, फिर सुबह फिर लाओ। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सब सामान लाते हैं और फिर ले जाकर कोई ना कोई अपने घर ले जाता है, कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं। महाराज श्री, इसमें एक सज्जन ने हमसे पूछा था कि आप छत्र स्थापित करते हो, तो उन्होंने ये बात बता दी, फिर हमने इसके बारे में भी बताया उनको, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि हम जो छत्र स्थापित करते हैं हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम भगवान के ऊपर छत्र छाया बना सके। तो उसके बारे में क्या कह सकते महाराज जी उनसे? तो तुम्हारी भगवान की तुम्हारी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई कि भगवान को उठा के तुम यहाँ से लाए? ये औकात कहाँ से आ गई तुम्हारी कि भगवान को उठा करके तुम यहाँ लाए? फिर तुम्हारी ये औकात कैसे हो गई कि भगवान के ऊपर तुमने कलश डाल दिया? कलश तो वो ही चाहिए, ये 8 योजन गहराई वाले
100 योजन चौड़ाई वाले, फिर ये सब बातें कुतर्क हैं, ये बात नहीं है। ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। इन व्यवस्थाओं में आदि इस प्रकार की बातें नहीं विकल्प करना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार भगवान को अपन उठा। अब 9 इंची के भगवान थे ही नहीं। कौन से भगवान 9 इंची के थे? आखिरी भगवान महावीर स्वामी 7.5 हाथ के थे, और अपने 9 इंची कई बार तो छोटे भगवान हो जाते। तो इनमें कोई बाधा नहीं है इसमें। महाराज जी, संभवतः ये प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है। अतिशय क्षेत्र आदि में, महावीर जी में तो बहुत परंपरा है कि नीचे हमने 100 रुपए की रसीद कटाई और चांदी का छत्र हमें मिल गया, कोई बात और नहीं। वहाँ डाल दिया हमने, और वही छत्र पुनः आ जाते वापस, फिर वापस आ गया, कोई निर्माण नहीं। वहां आपने जितने रुपए का छत्र चढ़ाया है उतने रुपए वाला छत्र का पुण्य आपको लगेगा। एक ने 1 लाख रुपए में चढ़ाया, एक ने 1000 में चढ़ाया, शक्ति के अनुसार सबने चढ़ाया, तो उसके अनुसार सबको पुण्य अलग अलग होगा, और कोई बाधा नहीं। ये व्यवस्थाएं हैं। छत्र और चवर ये 2 अष्टप्रातिहारों में ऐसे हैं जिनको बार बार प्रयोग में लाया जाता है, लाया जाना चाहिए। सिंहासन भी वही है, पांडुशिला भी वही है। प्रतिदिन नया सिंहासन कहाँ से लाओगे? अच्छा प्रश्न चेतन जी आपका, और मैं समझता हूं ये उत्तर अब आप दे पाएंगे कभी भी गद्दी पर जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। और अरुणिमा जैन, हाँ, और इसके बाद तैयार रहे संयम शास्त्री, 2nd ईयर। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, तत्वासुत की प्रचलित कथा है कि उमा स्वामी और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप हुआ उस रूप से तत्वासुत जी ग्रंथ लिखा गया। लेकिन जब हमने अभी राजवार्तिक जी पढ़ा, उसके पूर्व में सर्वा सिद्धि में भी यह मंगलाचरण के बाद टीका में बताया जाता है कि एक भव्य शिष्य ने यह प्रश्न किया, लेकिन राजवार्तिक आचार्य अकलंक स्वामी ने प्रथम सूत्र के बाद ही उसका निषेध किया है कि यह कोई आचार्य शिष्य परंपरा नहीं है। तो हम इसको किस रूप में लें? क्या होता है, कथन की शैलियां होती है। को अपन प्रश्न कभी बार प्रश्न से शुरू करते हैं, कई बार कथा से शुरू करते हैं, कई बार श्लोक से शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार ये शैली है। हम कैसे शुरू करें, तो सामने वाले ने ऐसे प्रश्न रख देते हैं जो जनरल है, हर व्यक्ति करता है। सुख क्या है? अब ये प्रश्न कैसा है? जनरल है। हमारा कल्याण कैसे होगा? ये जनरल है। तो ये प्रश्न कोई प्रश्न करने वाला उनके सामने नहीं था, प्रश्न करने वाला नहीं था, उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाए। अब धवलाकार पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज एक प्रश्न में कोई 3-3, 4-4 प्रश्न। किसी ने पूछा ऐसा कैसा होगा, तो आचार्य उत्तर, गोदमो पूछो, मेरे से क्या पूछते हो, गौतम से पूछो, यानी मेरे से मत पूछो, गौतम महाराज से पूछो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? भगवान से पूछो, ऐसे शब्द का प्रयोग आया। तो ये कोई वहां कोई बैठा नहीं है, ये शैली कहलाती है प्रश्ना नाम का स्वाध्याय। दूसरा नहीं, हम स्वयं ही प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न स्वाध्याय, ये सभी स्वाध्यायों में निजी भी हो सकते हैं, पर प्रश्न में अकेले में बैठ करके अपने ने प्रश्न किया, अपन ने ही समाधान कर दिया। तो ये शैली है। उनके सामने कोई शिष्य रहा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, रह भी सकता है। जैसे पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने शिव सागर महाराज का नाम दिया प्रवचन सार की टीका लिखते हुए, पंचास्तिका की टीका में भी नाम आया है, तो ऐसा नाम लिया तो हो सकता है। तो फिर गुरुदेव जो ये कथा बताते हैं तत्वासूत्र पढ़ाने से पहले या फिर पढ़ने से पहले कि सम्यक पद जोड़ दिया और एक भव्य शिष्य ने सम्यक पद जोड़ा, तो फिर यह कथा सही माने कि गलत भी क्या है? सही नहीं है, ठीक है, गलत क्या है? हमारे यहाँ एक बात बहुत अच्छी कही, जिससे मूल परंपरा का, मूल सिद्धांत का खंडन ना हो, वह सत्य भी ना हो, तो असत्य नहीं होना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, बाधा भी नहीं है। लोक उदाहरण अपन लोग देते हैं, तो ये असत्य भी नहीं है, बाधा क्या है? होता है ऐसा। अब सत्यासत्य जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, क्योंकि सब भगवान महावीर स्वामी के सामने नहीं लिखे गए। हजारों साल पहले
भगवान महावीर का उपदेश हजारों साल बाद लिपिबद्ध हो रहा है, 1000 साल बाद लिपिबद्ध हो रहा है। जो अपने जितने प्रथमानुग के ग्रंथ हैं, इतिहास है, अब 1000 साल पहले कही हुई बात अब कहाँ क्या गलत है क्या सही है, अपन को तो जो मिला है वही सही है, अपना फल तो वही मिलेगा जो सही का मिलता है। चलिएगा मम आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारे आचार्य श्री ने एक बार सम्मेद शिखर में कहा, बोले महाराज जी क्या सबूत है कि यही सम्मेद शिखर है, क्या सबूत है कि भगवान कुंथनाथ भगवान यहीं से मोक्ष गए? बोले सबसे बड़ा सबूत है मैं नमोस्तु कर रहा हूं ना। मैं नमोस्तु क्या मान के कर रहा हूं? बोलो, मैं नमोस्तु क्या मान के कर रहा हूं कि यहां से भगवान कुंथनाथ मोक्ष गए हैं, तो हमें तो भगवान कुंथनाथ के सिद्ध क्षेत्र की वंदना का पुण्य लगेगा। अब भगवान जहां से गए हों वो जाने, उनका काम है, हमें तो यहां से लगेगा, क्योंकि हमने तो उसको नमस्कार किया है जहां से भगवान मोक्ष पधारे हैं, तो हमें तो पुण्य लगेगा। अब भगवान कहाँ से गए वो भगवान से पूछना, हमारे भगवान तो यहीं से गए हैं, तो नमोस्तु। बस, यानी फालतू की ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। बात सही है। इस तरह की पूज्य श्री ने अभी हल, प्रीति दीदी इधर तैयार रहे। मेरी जिज्ञासा यह है कि जो देवो पुनीत आहार या मंत्रों द्वारा जो आहार बनाया गया जाता है वह देने योग्य है या नहीं? यदि नहीं तो जो चंद्रगुप्त के गुरु भद्रबाहु स्वामी थे उनके द्वारा जो संदर्भ आता है वह कहाँ तक प्रमाणित है? अबुद्धि पूर्वक और बुद्धि पूर्वक, विपत्ति काल और मार्ग, अपवाद मार्ग और मूल मार्ग। पहली बात तो है विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। देव जानते थे कि मुझे आहार नहीं देना चाहिए, एक दो। दूसरा दोष है कि इतने बड़े शंका चतुर्मास में विनाश हो सकता है। अब छोटे से दोष लगने पर साधु संग बचाया जा सकता है तो बचा लेना चाहिए, क्योंकि तुम दुनिया भर के तो पाप करते ही हो। अब महाराज को बनाने में दोष लग रहा है, कोई बात नहीं, एक पाप और से ही महाराज को बचाओ। जैसे शुकर ने मार करके बचा लिया शेर को, क्यों बचा लिया? ठीक है, मारने का पाप लगेगा तो लगेगा, लेकिन महाराज को बचाने का पुण्य। तो उस समय देवताओं ने विवेक से काम किया, मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया। और बाद में उन महाराजों को पता चलने पर फिर वो हार लेते तो महाराज दोषी थे। महाराज को पता चलने के बाद फिर महाराजों ने हार नहीं लिया, प्रायश्चित लिया, इसलिए वो मार कहाँ हुआ। अनजाने में कोई आहार दे जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा बोलो? मान लो तुम ही अशुद्ध कपड़ों में आहार दे गए और तुमने बोल दिया मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, तो क्या करेंगे? अब तुम्हारे कपड़े भी हम अपने सामने बदलवाएंगे, फिर सुखवाएंगे भी हमारे सामने। क्या पता सूखते समय गड़बड़ कर दिया तो संभव ही नहीं। कुछ विश्वास भी किया जाता है, वो मार्ग नहीं था, अपवाद मार्ग था, वो सहज नहीं था, विपत्ति का समय था, और वो ज्ञात नहीं था, अज्ञात था। हाँ, इधर है प्रीति दीदी, दीपाली शास्त्री, अंशिका शास्त्री सेकंड ईयर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, उदया भावी क्षय तथा स्तबुक संक्रमण में क्या अंतर होता है, कृपया स्पष्ट कीजिए। उदयाभावी क्षय और स्तूप संक्रमण। उदयाभावी क्षय का अर्थ होता है कि उदय में नहीं आने देना और पर रूप से संक्रमण हो जाना, ये सैद्धांतिक शब्द है। स्तूप संक्रमण नाम का कोई संक्रमण नहीं है। इसी उदयाभावी क्षय कुनी का सदवस्था रूप उपशम हो। उदयाभावी क्षय के साथ दो चीजें हैं, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, तब उदयाभावी शब्द आएगा। और स्तूप संक्रमण में
उदयाभावी क्षय स्थूल संगमन में सद्वस्था रूप उपशम नहीं आएगा। सद्वस्था रूप उपशम नहीं आया इसलिए उसको स्तूप संक्रमण कहा, और सद्वस्था रूप संक्रमण जिस उपशम जिसमें आ जाए उसको उदयाभावी क्षय कहते हैं। इसलिए जब क्षय उपशम की परिभाषा बनाते हैं तब उदयाभावी क्षय कहते हैं। जहां जहां उदयाभावी क्षय आया है वहां वहां उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम ये आया है। स्तूप संक्रमण में मात्र उदयाभावी क्षय की प्रक्रिया और उसकी प्रक्रिया एक ही है। उदयाभावी क्षय जो उदयावली में चल रहा है उसको पररूप संक्रमण हो जाना, पररूप उदय में आ जाना, लेकिन उसमें सद्वस्था रूप उपशम। कितनी प्रकृतियां हैं जिनका सद्वस्था रूप उपशम नहीं है लेकिन स्तूप संक्रमण है। जैसे नामकर्म की प्रकृतियां, नामकर्म गोत्र की प्रकृतियां, जो अघातिया कर्मों की प्रकृतियां हैं, एक घातिया कर्मों की प्रकृतियां स्तूप संक्रमण में जाएंगी। आघाती कर्म की प्रकृतियां स्तूप संक्रमण में जाएंगी, उदयाभावी क्षय नहीं होगा। उदयाभावी क्षय जो होता है घातिया कर्मों में होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों में उदयाभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपशम होता है। 4 अघातिया कर्मों में उदयाभावी क्षय नहीं होता, स्तूप संक्रमण होता है, ऐसा जानना चाहिए। आर्यव जैन, 3rd ईयर। पितृतुल्य मुनि पंगु श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो उपशम सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी की 4 और दशन मुनि की जो 3 प्रकृतियां होती हैं, ये उदयावली में रहती हैं या नहीं? कब? उपशम सम्यक्त्व के काल में जो अनंतानुबंधी की 4 और दशन मुनि की 3 प्रकृतियां होती हैं, ये उदयावली में रहती हैं या नहीं? नहीं, उदयावली से रिक्त होती है, क्योंकि उदयावली में रहेंगे उन्हीं का तो सद्वस्था रूप उपशम किया है। एक प्रशस्त उपशम कहलाता है, एक अप्रशस्त उपशम कहलाता है, और प्रशस्त उपशम होने से ही तो दूसरा गुण स्थान बनाना पड़ा, क्योंकि मिथ्यात् कर्म का उदय आया नहीं, अनंतानुबंधी का उदय है। तो सामान्यता प्रभायमान आचार्यों ने अनंतानुबंधी भी उदयावली में नहीं है। जय धवलाकार आदि किसी प्रकीर्णक आचार्यों ने, जैसे केशव वर्णी ने ऐसा प्रसंग दिया है कि अप्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम यानी उदयावली में रह सकती है, उदय में नहीं आएगी। लेकिन यह घटित नहीं होता, प्रशस्त उपशम के माध्यम से ही उनका घटित यानी उदयावली रिक्त होती है, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज। चलिए जिज्ञासा समाधान। लेकिन वो एक अंतर्मुहूर्त के लिए होगी बस, जितने काल में उपशम सम्यक दर्शन है उतने काल के लिए। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा समाधान का यह कार्यक्रम यही समापन की ओर ले जाते हुए आरती की तरफ चलना चाहेंगे। कौन पुण्यार्जक होंगे जो यहाँ पर आकर आरती करने का सौभाग्य करेंगे? आपके भाव अर्पण करें 11,111 रुपए से, 11,111 रुपए से भाव अर्पण करें। आइएगा, हमारे बीच में डॉक्टर शर्मा जी दिल्ली से पधारे हुए हैं, और डॉक्टर शर्मा जी इस कार्यक्रम को और पूज्य श्री के सभी प्रवचनों को बहुत गौर से देखते हैं, और आज उनको सौभाग्य मिला, आज प्रातः काल से यहाँ तक आए हुए हैं। ये दिल्ली में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में से कार्यरत रहे हैं। जरा एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और आपके भाव थे कि आज हम आरती भी करना चाहते हैं 11,000 रुपए की, तो एक आरती डॉक्टर शर्मा जी आपके द्वारा यहां पर की जाएगी। जरा जोरदार तालियों के साथ पूरा पूछ लेना। डॉक्टर RK शर्मा, ये लीजिए। और आरती करने का अगर किसी को भाव हो रहा हो तो आप 11,111 में यहां पर आ सकते हैं। 11,111 रुपए में और मौका मिल सकता है। 11,111 रुपए में अगर और भी आरती आप करना चाहते हैं तो कृपया आप यहां पर आकर अपना नाम दे सकते हैं।
शीघ्रता से। अगर किसी के भी भाव हो रहे हो इशारा कर दें हमको, जिससे आपका नाम हम यहां पर बुलवा सके। चलिएगा, आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं और मुख्य आरती प्रथम आरती डॉक्टर आर के शर्मा जी को दीजिएगा। हाँ, देखिए आरती प्रारंभ कराई जाए।